क्या आपको पता है कि डेली 10 मिनट अपने लाइफ से निकालने से हम अपनी लाइफ को और अपने घर को दोनों को ही बदल सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये कैसे होता है? जैसे कि हम दिन भर अपने कामों में लगे रहते हैं, खुद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। मैं भी नहीं देती। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं दिन भर काम में ही लगी रहती हूँ, लेकिन मेरे घर का काम दिखता ही नहीं है मुझे कि मैंने क्या काम किया है। बस जो ऊपर के काम होते हैं, बिस्तर, झाड़ू, बर्तन, कपड़े, बैग, बच्चों के सामान, आपके भी घर में ऐसे ही होते होंगे। चीज़ें इधर उधर फैली पड़ी रहती होंगी, सामान इधर उधर गिरे हुए रहते होंगे। और अगर जिनके घर में लड़कियां नहीं हैं और उनके सिर्फ बेटे बेटे हैं तो उनका घर तो और भी ज़्यादा बुरा हाल रहता होगा कि अगर आप सिर्फ एक सिंगल वुमेन है उस घर में और आपके घर में सारे जेंट्स हैं, जैसे कि मेरे घर में, तो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। बच्चे काम तो करके दे देते हैं मुझे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो जिम्मेदारी होती है कि आए अपना सामान वहीं पे रख दिया जहाँ से लिया, या कहीं बाहर से आए तो जूते उठा कर रख दिए। मतलब आप बॉयज़ को कितना भी सिखा लो, उनके अंदर ये थोड़ा रहता ही है कि वो अपने काम को जो है ना अधूरा छोड़ेंगे ही। वो आएंगे, जूते चप्पल इधर गिरा देंगे, कपड़े इधर गिरा देंगे, कोट इधर गिरा देंगे। ये उनकी बुराई नहीं है, उनका नेचर ही होता है ऐसा कि वो इन छोटी छोटी चीज़ों को वो जिम्मेदारी नहीं समझते। उन लोग को लगता है कि बाद में हो जाएगा, क्या हो गया। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। तो मैं भी ऐसे ही दिन भर बस लगी रहती थी सामान उठाने में, चीज़ें उठाने में, और मुझे अपने घर का काम दिखता ही नहीं था। तो मैं बहुत परेशान रहती थी। तो फिर मैंने ना एक टिप्स अपनाया कि 10 मिनट रूल। मैं हर जगह 10 मिनट दूंगी, फिर चाहे वो मेरी लाइफ में हो या मेरे घर में हो, मेरी किचन में, मेरी लॉन्ड्री, मेरे बर्तन, मेरी अलमारी की कैबिनेट, मेरी किचन कैबिनेट में, हर जगह का सिर्फ 10-10 मिनट का टाइम लगाऊंगी, जिससे मैं बोर भी नहीं होंगी और मेरे घर का वो एरिया भी क्लीन हो जाएगा, जिसे मैं सिर्फ सोचती रहती हूँ और करती नहीं हूँ। और यही 10 मिनट्स मैं अपने खुद पे भी दूंगी, जैसे कि मेरा थोड़ा सा फेशियल करना, क्लीन अप करना, पेडिक्योर, मैनिक्योर, अपने बालों पे ध्यान देना, एक्सरसाइज या योगा वगैरह करना। अगर कुरान भी नहीं पढ़ते हो आप, आपको दिल नहीं चाहता है कुरान पढ़ने का या कोई पढ़ाई करने का, जैसे कि इसे आपने कोई बुक खरीद रखी है लेकिन आप उसे पढ़ ही नहीं पाते हो। मतलब होता है ना कभी कभी यार, अच्छी अच्छी किताबें हम खरीद के रखते तो हैं और हम बैठे भी होते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। सोचते हैं कि कौन इतना टाइम देगा। तो हर चीज़ में 10 मिनट का टाइमर लगाओ और बुक पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आपको अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगेगी तो आप और आगे पढ़ोगे। तो उसी तरह मैंने अपने कुरान में भी दिए हैं कि मैं 10 मिनट का अपने दिमाग में लेके बैठती हूँ कि मुझे 10 मिनट पढ़ना है। और अगर मैं बोर हो जाती हूँ तो 10 मिनट में उठ जाती हूँ, बोर नहीं होती तो आगे तक मैं पढ़ती रहती हूँ। फिर 10 मिनट थोड़ा सा अपना वॉक वगैरह, अपने ही घर पे थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। और 10 मिनट में थोड़ा अपना कपड़ों को देख लेती हूँ, या अपना कुछ फेस पैक वगैरह लगाना होता है तो वो लगा लेती हूँ। यही 10 मिनट में अपने बच्चों को भी अब सिखा रही हूँ, उनको भी बोल रही हूँ कि आप 10 मिनट का टाइम लगाओ। आप कुछ मत करो, बस 10 मिनट में आप टेबल साफ़ करो या अपना बेड साफ़ करो या अपना जो भी आपकी किताबें, जूते, चप्पल हैं, आप उनको साइड करो। तो मैंने अपने बच्चों को भी यही बताया कि आप 10 मिनट में यही सब कर दो। जैसे कि अभी स्कूल से आएंगे, थोड़ी देर वो बैठेंगे, फिर मैं उनको बोलूँगी कि थोड़ी देर बाद अपना ये सब सामान आप समेट लेना। तो फिर वो खा पी कर 10 मिनट में फटाफट समेट लेंगे। फिर अपना जो अपना दिन की रूटीन है उसे करेंगे। फिर उसके बाद फिर रात को सोने से पहले फिर वो 10 मिनट या फिर 5-6 मिनट देंगे, जो जो चीज़ें उनके समेटने की है वो उनको समेटेंगे। और उसी तरह मैं भी यही करती हूँ कि 10 मिनट अपनी अलमारी को दे दिए, 10 मिनट अपने किचन में दे दिया, 10 मिनट अपने बेड को दे दिया, 10 मिनट मतलब जहाँ जहाँ जो चीज़ें मैं कर नहीं पाती थी तो मैं उनको याद कर करके करती हूँ। जैसे आपका डेली का आप तो अपना काम कर लो, जो आपके डेली के होते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े और खाना। इसके अलावा आपको 10 मिनट देना है। ऐसा नहीं कि बर्तन उधर पड़ा हुआ है और 10 मिनट में मैं इधर अलमारी साफ़ करने में लगी हूँ, तो ऐसा नहीं करना है। आपको पहले अपने घर के जो रूटीन वाले काम होते हैं
को करने के बाद तब अपनी लाइफ में से आप 10 मिनट निकालोगे, चाहे वो अपने लिए हो या अपने घर के लिए या अपने बच्चे के लिए या फिर आपकी कोई फेवरेट हॉबी। जी हाँ, ये भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी कोई पसंदीदा काम जो आप नहीं कर पा रहे हो, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जैसे पेंटिंग करना, कपड़े सिलना या अपने घर में डेकोरेशन के लिए कुछ नई क्राफ्ट बनाना, तो ये भी आप अपने 10 मिनट में जोड़ सकते हो, अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा बोझ भी नहीं लगेगा कि आप दिन भर ऐसे ही लगे रहे हो, और आपका घर का वो एरिया भी साफ रहेगा जो आप सिर्फ सोचते रहते हो, जो आपके सिर्फ दिमाग में खटकती रहती है, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो या यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़।